नमस्कार मित्रों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद है कि आपको ये बता देना कि यदि आपकी कुंडली में नटल चार्ट में एक्सीडेंट का यदि प्रॉमिस दिख रहा है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए कि वह इवेंट कब हमारी ज़िंदगी में घटित होगा। तो सबसे पहले तो एक्सीडेंट का जो योग बनता है कुंडली में, जो कि एक स्टैटिक प्रॉमिस बना देता है, वो है मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है। वही मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी भाव में अगर नटल चार्ट में दिख रहा है, कुंडली में किसी के भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह जातक को कभी न कभी जीवन में एक्सीडेंट को फेस करना पड़ेगा। परंतु आपको पता है कि जीवन में एक्सीडेंट कई तरह से हो सकते हैं। वाहन दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से कोई दुर्घटना, और जो एक्सीडेंट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत माइल्ड होगी या कुछ और होगी, ये भी समझना ज़रूरी होता है। परंतु हम उतना विस्तार में नहीं जाकर आपको केवल यह बताएंगे कि जो मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है, इसके फलीभूत होने का टाइम कब है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, समझने के लिए ध्यान से समझिएगा मित्रों, यदि मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन वृष राशि में बना हुआ है, मतलब जहाँ कुंडली में 2 नंबर लिखा है वहाँ पर मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन यदि दिख रहा है और राहु का गोचर भी उस समय हो रहा है, गोचर मतलब ट्रांसिट, वर्तमान में जो ट्रांसिट हो रहा है, जो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती हैं उसको ट्रांसिट कहा जाता है, गोचर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको और क्लियरली समझिए कि यदि 10 डिग्री का है, 10 डिग्री का, और राहु 12 डिग्री का है, 12 डिग्री का, दोनों में 2 डिग्री का अंतर है मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और राहु गोचरवश भ्रमण करते हुए 11 डिग्री के लगभग आ गया, मतलब दोनों के बीच में आ गया, 10 और 12 के बीच में 11 डिग्री पे आ गया, तो वही टाइम है 10 से 12 के बीच में आपको वह एक्सीडेंट देकर ही रहेगा। यदि आपने उसके लिए कोई प्रिवेंटिव मेज़र या कोई उपाय नहीं किया तो ये एक सिंपल तरीका था, मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि डिग्री चेक कीजिए। मंगल और राहु के बीच का जो डिफरेंस है डिग्री में, उसके बीच में राहु का जो गोचर होगा वही टाइम होगा आपके एक्सीडेंट के होने का। जो टाइम मिल रहा है, बीच में गैपिंग जो डिग्री का आ रहा है, उसमें राहु यदि अपने नक्षत्र में रहेगा उस टाइम, तो वह एक्सीडेंट और भी ज़्यादा घातक होगा। अब मान लीजिए कि ये तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया कि एक्सीडेंट होने का टाइम कब होगा। जैसे मान लीजिए कि अब मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन एरीज में है, मेष राशि में, तो जब गोचर में राहु मेष राशि में प्रवेश करेगा और उन दोनों ग्रहों मतलब मंगल और राहु की डिग्रीज के बीच में जाएगा, उसी समय एक्सीडेंट होगा। फिर मीन राशि है, मान लीजिए मीन राशि में यदि आपकी युति बनी हुई है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है मंगल और राहु का, तो जब मीन राशि में राहु का गोचर होगा, जब उन दोनों ग्रहों मंगल और राहु के बीच में राहु का गोचर होगा या जाएगा, उसी समय एक्सीडेंट होगा। मतलब मेरे कहने का आप समझ गए होंगे कि मंगल और राहु चाहे जिस भी राशि में हो, उस राशि में जब तक राहु का ट्रांजिट या गोचर नहीं होगा तब तक वह अपने एक्सीडेंट के योग को फलीभूत नहीं कर सकता है। अब इसमें आता है एक और कॉम्बिनेशन की वाहन दुर्घटना कैसे होगा।
रोड एक्सीडेंट आप देखते होंगे, व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कॉम्बिनेशन काम करता है शुक्र मंगल राहु। शुक्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है तो वाहन दुर्घटना देगा। शनि मंगल राहु है तो मकान संबंधी एक्सीडेंट देगा, अचानक छत गिर पड़ेगी या भूकंप से आप छत की जो लोड है उसके नीचे आ जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन काम करता है। एस्ट्रोलॉजी हर चीज़ का आंसर देती है, खाली उसको समझने वाला होना चाहिए। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं कई लोगों पर यह कुंडली पर यह शोध किया और पाया कि इस तरह से इनके साथ में ये एक्सीडेंट हुआ। तो गोचर पर यह मेरी कुंडली विश्लेषण जो बनाया हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी उससे लाभान्वित होंगे और इसकी में कोई संशोधन या कोई और अच्छी बात, ज्ञान भरी बात अगर आप उसमें मुझे बता सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी इसमें सुधारती हूँ। जितना तक मेरी समझ काम करती है वो मैं वीडियो बनाकर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बुक्स में इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, यह प्रैक्टिकल अनुभव का चीज़ है। और अगले वीडियो में मैं और दूसरे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दूंगा। फ़िलहाल तो मंगल और राहु जो एक्सीडेंट के कारक हैं, उनकी घटना कब घटेगी उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। जय श्री राम।